रुड़की दौरे पर रहे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों से देश की जनता त्रस्त हो चुकी है। सरकार ने अनेकों टैक्स सहित गरीबों के राशन पर भी जीएसटी लगाकर लोगों के हाथों से रोटी को छीनने का काम किया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि भाजपा अब कांग्रेस के नेताओं को अपना निशाना बनाकर झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वह हर दम प्रयास में लगे हुए हैं कि भाजपा की गलत नीतियों का विरोध समय समय पर किया जाए और बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी को लेकर समय समय पर जगह जगह वह विरोध भी कर रहे हैं, पर सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इससे ज्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा जब केंद्र सरकार ने किसानों द्वारा पैदा किए जाने वाले अनाज पर भी जीएसटी लगा दी है। देखिए, आज भगवानपुर में हमारे कार्यकर्ताओं के साथ एक मुलाकात और एक बड़ी सभा वहाँ पर संपन्न हुई है और रुड़की में भी हमारे महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक बैठक का आयोजन किया है और निश्चित रूप से संगठन के लिए और संगठन को मजबूती देने के लिए हम सबका लगातार बैठकें करना आवश्यक भी है। सुझाव भी आते हैं, विचार भी विमर्श भी होता है और भविष्य की एक रूपरेखा भी तैयार होती है। आज उसी भविष्य की रूपरेखा एक नई दिशा देने के लिए आज बैठक आहूत की गई है और मैं भी इसमें प्रतिभाग कर रहा हूँ। निश्चित रूप से कई विषय हैं। आज जिस तरह से उत्तराखंड के हालात हैं, जिस तरह से हरिद्वार के हालात हैं और जिस तरह देश की परिस्थितियाँ हैं, देश का जो हालात हैं वो आप जानते हैं। देश को आज बांटने की कोशिश हो रही है, सामाजिक ताने बाने को ध्वस्त करने की कोशिश हो रही है, लोकतंत्र को कमज़ोर करने की कोशिश हो रही है। तो तमाम महंगाई जैसे विषय को दरकिनार किया जा रहा है। बेकारी को एक अहम मुद्दा है और जो जीएसटी जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं में जीएसटी में शामिल कर लिया गया है और रुपये का जिस तरह से डॉलर के मुकाबले 80 से ऊपर पार चला गया है, उसकी अवमूल्यन हो रहा है। तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए आज हमारी केंद्र की सरकार जो है वह मिथ्या और निराधार आरोप लगाकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को ईडी के जरिए प्रताड़ित करने का काम कर रही है। तो तमाम विषय भटकाने के लिए, जनता का ध्यान बांटने के लिए इस तरह की कृत्य किए जा रहे हैं, उसका भी हम विरोध करते हैं। हम उपवास के जरिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि आखिरकार इस देश में हो क्या रहा है और लोकतंत्र खतरे में है। तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत भी कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर इस बातों को जनता के बीच में ले जाने का काम भी कर रहे हैं। कहाँ की बात करें, हमने हाउस में भी आप देखिए, रुड़की से बाहर निकलिए, रुड़की से बाहर निकलिए, हमने सदन में भी मजबूती से, प्रखरता से मुद्दों को उठाया है। सभा सत्र की कार्रवाई उठा के देखिए, सदन में माननीय मंत्रीगणों के पास सवालों के जवाब नहीं थे। जिन मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे थे, जिन सवालों को कांग्रेस उठा रही थी, माननीय विधायक उठा रहे थे, उसका सवाल, उन सवालों के जवाब नहीं थे। मंत्रीगण होमवर्क करके नहीं आ रहे थे, असहज महसूस कर रहे थे। तमाम वहाँ के मीडिया ने इस बात को कहा है और आज भी जो हमारा महंगाई का मुद्दा है, हम कहीं पीछे हटे हैं। बेरोजगारी को लेकर हमने कई बार आंदोलन किए हैं। हमने सदन में भी कहा है कि भाई जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे कल कारखाने हैं, जो हमारे उद्योग में हैं, यहाँ पर 70% युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। एक कानून बनना चाहिए, हाउस में आना चाहिए, सदन में आकर उस पर कानून बनना चाहिए। उसके बाद 70% नौजवानों को रोज़गार दिशा में पहल होनी चाहिए। तमाम मुद्दों को उठाया है, ऐसा नहीं है।